नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार या नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। अगर आपको भी ये नहीं पता कि आपके फ़ोन में उपलब्ध ऐप्स में से कितने ऐप्स चाइनीज़ हैं और उन ऐप्स में से कौन कौन से ऐप्स चाइनीज़ हैं, तो आपकी मदद के लिए रिमूव चाइना ऐप नामक एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। जी हाँ, ये गूगल प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है और इस समय ये टॉप फ्री ऐप्स में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है। इस ऐप को 17 मई को गूगल प्ले स्टोर पर रिलीज़ किया गया था और अब तक इसके 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड किए जा चुके हैं। अगर ऐप की रेटिंग की बात करें तो इसको 4.9 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और इसके 2,07,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू दिए हैं। इस ऐप के डेवलपर का दावा है कि ऐप को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ये ऐप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र को उनके फ़ोन में इंस्टॉल ऐप्स के ओरिजिन देश को पहचानने में मदद करता है। इस ऐप को वन टच ऐप लैब ने बनाया है, जिसका दावा है कि ये जयपुर की कंपनी है और इसे 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मोबाइल और वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन, डेवलप और मैनेजमेंट में। इसकी डोमेन ऑनर साइट के अनुसार इसकी साइट 8 मई को बनाई गई है और इसमें लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अब हम प्ले स्टोर से देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको डाउनलोड और यूज़ करेंगे। चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं। ये मेरा गूगल प्ले स्टोर, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिमूव चाइना ऐप, जैसा कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा था इसमें, तो आपको बैक जाके ये जो सर्च बार है इसमें रिमूव चाइना ऐप टाइप करना है। रिमूव चाइना ऐप, ये देखिए ये फर्स्ट वाला जो आया है। अब ये वाली ऐप जो रिलीज़ की गई है वो वाली वन टच ऐप लैब नामक ये कंपनी है, इसने लॉन्च की है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जो पहला ही आया है रिमूव चाइना ऐप है कि ये एक ही है यहाँ पे। ये देखिए इसके 4.9 स्टार की रेटिंग दी गई है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम यूज़र्स ने इसको पॉजिटिव ही रिव्यू दिए होंगे। इस टाइम अगर हम बात करें तो इसके 2,11,000 लोगों ने रिव्यू दिए हैं। इस ऐप की साइज़ की अगर बात करें तो ये 3.5 MB मात्र, बहुत ही छोटा स्पेस हमारे फ़ोन में लेती है ये ऐप। और इसके 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है। 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड वो भी कुछ ही दिनों में हुए हैं इस ऐप के। और इस टाइम ये टॉप नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई है। तो चलिए हम इस ऐप के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि इस ऐप्स में क्या खास है। ये देखिए इस ऐप को 17 मई 2020 को लॉन्च किया गया है और ये वन टच ऐप लैब नामक एक कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 50 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड चंद ही दिनों में, 15-20 दिनों में ही इसके 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड लोगों द्वारा किए जा चुके हैं। 29 मई 2020 को इसको लास्ट टाइम अपडेट किया गया था। अपडेशन की बात अगर करें तो हमें जानते हैं कि किसी भी ऐप में अगर कुछ बग हो या उसमें कुछ कमियां हो, उसको दूर करने के लिए समय समय पर उस ऐप में अपडेट किए जाते हैं। इस ऐप के डेवलपर का जैसे कि दावा है कि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है ऐप। इसमें ऐप के ओरिजिन कंट्री को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस बेस पर
आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सी कंपनी, कौन सी ऐप चाइनीज़ ऐप है। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इससे पहले हम इसके ये जो फ़ोटोज़ हैं इसको देखते हैं, इनमें क्या क्या है। ये देखिए दोस्तों, इसका लोगो बहुत ही शानदार ड्रैगन दिखाया गया है और उसको आसपास 2 ब्रूम्स हैं उसको क्लीन करने के लिए। ये पहले से, ये दूसरा। इस ऐप में लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस ऐप को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें स्कैन नाउ का ऑप्शन इस प्रकार आता है और हम अपने फ़ोन में मौजूद सभी चाइनीज़ ऐप को इससे देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आपके फ़ोन में कोई भी नहीं होगा तो इस तरीके से आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑसम, नो चाइना ऐप फाउंड इन योर सिस्टम। ओके, तो चलिए दोस्तों इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। ये इंस्टॉल वाला जो बटन है इस पर टैप करेंगे हम। ये देखिए, ये ऐप डाउनलोड हो रही है, ये इंस्टॉल हो रही है और अब चंद ही मिनटों में इंस्टॉल होगी क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। अब हम बात करेंगे कि ये ऐप चाइनीज़ ऐप्स को किस प्रकार से डिटेक्ट करती है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस का ओपन होगा। यहाँ से हम स्कैन नाउ पे करेंगे क्लिक। ये देखिए दोस्तों, ये इसने मेरे फ़ोन में 2 चाइनीज़ ऐप को आइडेंटिफाई किया है। एक तो सेंडर जो कि फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है जिसका, उसको, और एक ये हेलो, ये मैंने कुछ दिनों पहले डाउनलोड की थी इसमें क्योंकि कुछ एक रेफरल पे इसके कुछ एक मनी दिया जा रहा था, तो इस वजह से मैंने इसको डाउनलोड किया था। तो इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा ही अनइंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, डू यू वांट टू इंस्टॉल अनइंस्टॉल ऐप, इस प्रकार से परमिशन मांगेगा। तो अगर अनइंस्टॉल करना है तो ओके करेंगे, नहीं तो ऐसा ही रखेंगे इसको। तो चलिए अभी हम फ़िलहाल के लिए बैक आ जाते हैं। तो बहुत ही शानदार ऐप है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें चाइनीज़ ऐप्स का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो बॉर्डर पे, जैसे कि हम सभी को पता है, LAC के अराउंड इंडिया चाइना के जो आर्मी है उनमें तनातनी बढ़ती जा रही है। खबरों की माने तो चाइना ने अपनी सेना और हथियारों को LAC के अराउंड बढ़ा लिया है और इसी वजह से इंडिया को भी अपनी सेना और हथियार को बॉर्डर के अराउंड बढ़ाना पड़ रहा है। व्यापार की अगर बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच $93 बिलियन का सालाना व्यापार होता है और इसमें $18 बिलियन का व्यापार इंडिया चाइना के साथ करता है। मतलब कि $18 बिलियन का सामान इंडिया चाइना को भेजता है और $75 बिलियन का सामान चाइना इंडिया को भेजता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना का जो व्यापार घाटा इंडिया को हो रहा है वो करीब करीब $57 बिलियन का हो रहा है। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये $57 बिलियन का दोस्तों, जो कि हम सालाना चाइना को देते आ रहे हैं। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें तो उसकी टोटल कॉस्ट ही $57 बिलियन है, जिसको कि करीब करीब 6 सालों में पूरा किया जाना है। कहाँ $57 बिलियन को चाइना पाकिस्तान में 6 सालों में इन्वेस्ट करेगा और हम सालाना $57 बिलियन चाइना को देते आ रहे हैं। और साथ ही एक चाइना का एक ग्लोबल टाइम्स नामक अखबार जो है वो चाइना गवर्नमेंट का ही अखबार है, जिसको कि उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ओन करती है। उसके हवाले से इंडिया को ये धमकी देने की कोशिश की गई है कि अगर इंडिया US चाइना के बीच जो गतिरोध चल रहा है उसमें
भाग लेता है तो इंडिया को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी आर्टिकल में आगे ये भी लिखा गया है कि इंडिया ज़्यादा खो देगा, इसके बजाय कि कुछ भी पाने की बजाय इंडिया ज़्यादा खो देगा। तो इसमें इंडिया को डायरेक्टली धमकाने की कोशिश की गई है कि अगर आप यूएस का साथ देते हैं इस कोल्ड वॉर में, जो कि यूएस चाइना के बीच चली हुई है कोविड-19 के बाद, हांगकांग इशू के बाद, तो इंडिया को इसका काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाइना की इन्हीं हरकतों के कारण हमें चाइनीज़ उत्पादों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।